राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर से आ गई हूँ आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ में। पेंशनधारियों के लिए बड़ी खबर होने वाली है। पेंशन लेने वाले अवश्य देखें। पेंशनधारियों के लिए नया धमाका होने वाला है। 22 जून से मिलेंगे 3000 रुपए, लेकिन उसके लिए ई श्रम कार्ड जो बनवाया था गवर्नमेंट ने, वो होना बहुत ही खास है या जरूरी है। किस किस की आएगी पेंशन, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लेंगे। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने केंद्र सरकार की PM श्रम योगी मानधन योजना की तर्ज पर योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलने वाली है। ऐसे में 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को भी 60 वर्ष की आयु पर 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिल सकेगी। श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। एक पेंशन योजना है जो विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। इस योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद में हर महीने 3000 पेंशन के रूप में मिलने वाली है। सरकार पहली वर्षगांठ के मौके पर भजनलाल सरकार मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने जा रही है। इसका लाभ लेने के लिए 41 से 45 वर्ष तक के वर्गों के व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु तक के लोगों को 100 रुपए प्रति माह जमा कराने होंगे और फिर ये पेंशन चालू होगी। केंद्र सरकार की PM श्रम योगी मानधन योजना में भी इसी तरह की पेंशन दी जाएगी, लेकिन उसके लिए 18 से 40 वर्ष के लोगों को ही पेंशन मिल सकेगी। कुछ पेंशन धारकों की पेंशन बंद हो सकती है, खासकर वे जो सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने गलत जानकारी दी है या जो अब पेंशन के लिए योग्य नहीं है। कुछ मामलों में पेंशनरों की पेंशन जारी रखने के लिए अपनी जानकारी को अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है, यानी कि 18 से 45 वर्ष तक के जो नागरिक हैं उनको 100 रुपये हर महीने जमा करवाना होगा। उसके बाद में 45 वर्ष से लेके और आगे की जो आयु है उसमें से 3000 रुपये प्रति माह पेंशन बंध जाएगी या मिलनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है। इसी तरह से यह पेंशन भोगी किसी गंभीर अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसकी पेंशन भी बंद हो सकती है। कुछ मामलों में पेंशनरों की अपनी पेंशन जारी रखने के लिए जानकारी को अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि अपना बैंक खाता नंबर बदलना। यहाँ कुछ सामान्य कारण भी दिए गए हैं जिनके कारण पेंशन बंद हो सकती है। पेंशन भोगी की मृत्यु, यदि पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी या बंद होना आवश्यक है। कुछ विशेष मामलों में जैसे कि तलाकशुदा परित्यक्त महिलाओं को भी पेंशन मिल सकती है यदि वे राज्य सरकार की पात्रता मानदंडों को पूरा करती है, पूरे डॉक्यूमेंट्स करती है। आवेदन कैसे करें जान लेते हैं। राजस्थान में अपने नजदीकी ई मित्र कियोस्क या संबंधित विभाग कार्यालय में जाकर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसको आवश्यक दस्तावेजों जैसे आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, BPL प्रमाण पत्र आदि के साथ आवेदन प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त आप राजस्थान सरकार की वेबसाइट या ई श्रम पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। पेंशन की राशि, पात्रता मानदंड राज्य सरकार की योजनाओं के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने आप नजदीक जो ई मित्र कियोस्क या कोई भी संबंधित गवर्नमेंट कार्यालय या राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी पा सकते हैं। राजस्थान में 3000 की पेंशन उन वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को भी मिलेगी। राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पात्र है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष जातियां जैसे सहरिया, कथोड़ी, खैरवा और आस्था कार्ड धारकों को भी यह पेंशन मिलने वाली है। ये कौन कौन सी जातियां हैं ये विशेषकर ध्यान दें, उनको भी पेंशन मिल सकती है। पात्रता मानदंड क्या क्या है जान लेते हैं। 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष जो BPL गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और अंत्योदय परिवार से हो, या सहरिया, कथोड़ी, खैरवा जो जाति है उनसे हो, आस्था कार्ड धारक हो, वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं, उनको ही यह पेंशन मिलने वाली है। या 55 वर्ष से या 58 वर्ष के बीच में या उससे अधिक आयु हो उनको मिलने वाली है। विधवाएं, राज्य सरकार की विधवा पेंशन योजना के तहत विधवाएं भी 3000 की मासिक पेंशन के लिए पात्र हो सकती है। बेशर्त पात्रता मानदंडों को पूरा करना जरूरी है, सत्यापन करवाना जरूरी है। विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति, राज्य सरकार की योजना के अनुसार विशेष व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति भी 3000 की मासिक पेंशन के लिए पात्रता है। लेकिन आजकल जो गवर्नमेंट है वो दिव्यांगों के लिए कुछ ज़्यादा ध्यान दे रही है। पेंशन, अगर आपके पास में ई श्रम कार्ड है और आप 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है। केंद्र सरकार अब ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 3000 की पेंशन देने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुजुर्ग अवस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी हुई पूरी जानकारी, सरल भाषा में जान लेते हैं। श्रम योगी मानधन योजना क्या है, जो अभी वीडियो में बताया श्रम योगी मानधन योजना, तो उसके बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक पेंशन योजना है जो विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। इस योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 मिलने वाली है पेंशन, यानी कि जो 3000 रुपये मिलेंगे वो 60 वर्ष की जो आयु है उनको मिलेगी।
ई श्रम कार्ड पेंशन योजना क्या है, हम जान लेते हैं। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2025 असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों के लिए भविष्य एक मजबूत आर्थिक योजना है। अगर आपने जीवन भर मेहनत की है, आप बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस योजना से जुड़ने में देर न करें, अभी आवेदन करें। सुनिश्चित करें कि बुढ़ापे में आपके पास एक स्थायी आय स्रोत होना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आप ईपीएफओ या ईएसआईसी या एनपीसी जैसी किसी भी पेंशन योजना के सदस्य नहीं होने चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार की पेंशन से जुड़े नहीं होने चाहिए। आपकी मासिक आय कम होनी चाहिए, यानी कि आप जो कमाते हो वो बिल्कुल कम आय होनी चाहिए। आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हो, जैसे कि मजदूर, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले आदि। ये जो बिल्कुल बेरोजगार लोग हैं, जो कम कमाते हैं, जिनकी आय कम है, उनके लिए ये मानधन वाली योजना बहुत ही लाभदायक है। पेंशन भोगी द्वारा गलत जानकारी देना। यदि पेंशन भोगी ने पेंशन के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी दी है, तो उसकी पेंशन भी बंद हो सकती है। पेंशन भोगी का किसी गंभीर अपराध दोषी पाया जाना भी पेंशन को बंद कर सकता है। यदि पेंशन भोगी किसी गंभीर अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसकी पेंशन बंद हो सकती है। पेंशन भोगी द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा न करना। कुछ पेंशन योजनाओं में पेंशन को कुछ मानदंडों को पूरा करना, जैसे कि एक निश्चित आयु तक पहुंचना या एक निश्चित समय तक काम करना। यदि पेंशन भोगी इन मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी पेंशन भी बिल्कुल बंद हो सकती है, उसके कोई पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन भोगी द्वारा जानकारी के अपडेट न करना। कुछ मामलों में पेंशनरों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए उनकी जानकारी को अपडेट करना बहुत ही आवश्यक है। यदि पेंशन भोगी ऐसा नहीं करता है, तो उसकी पेंशन बिल्कुल बंद होने वाली है, 0% भी नहीं मिलेगा। यदि आप एक पेंशन भोगी है, तो आपको लगता है कि यदि आपकी पेंशन बंद हो सकती है, तो अपने आप पेंशन प्रदाता संपर्क करना चाहिए। आप यह पता लगा सके कि क्या आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, यदि हाँ तो क्यों होने वाली है, ये जानना बहुत जरूरी है। एल राज्य बीपीएल या अंत्योदय परिवार में किया गया यह 55 वर्ष तथा उससे अधिक आयु की महिला या 58 वर्ष से अधिक आयु पुरुष को जो शहर या का थोड़ी खैरवा जाती है या आस्था कार्डधारी परिवार सदस्य है, तो उनको यह योजना का लाभ 100% मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए सत्यापन करवाना भी बहुत जरूरी है। वृद्धा पेंशन हेतु पात्र होना भी बहुत जरूरी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।